इफ़ यू अर्निंग 1 लाख अ मंथ, ऑन पेपर यू डूइंग वेल, सैलरी अच्छी है, लाइफस्टाइल ठीक है, पीपल विल से यू आर डूइंग वेल, लोग बोलते हैं यू आर सेटल्ड, बट लेट मी आस्क यू समथिंग, देन वाई एट द एंड ऑफ एवरी मंथ यू स्टिल फील ब्रोक? वाई डज योर बैंक बैलेंस नेवर ग्रो? वाई डज इट फील लाइक नो मैटर हाउ मच यू अर्न इट्स नेवर इनफ? ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये एक पैटर्न है, एंड वंस यू सी इट you won't be able to unsee it. I have talked to many people who earn between 50,000 to 3 lakhs a month. Engineers, marketing managers, startup founders, teachers, nurses, government officers. And almost all of them say the exact same thing, I don't know where my money goes. And that sentence, those 6 words, cost people a lot of money. In fact, thousands of crores every single year in India. Today I'll tell you how to fix that. हमें स्टार्टिंग से बचपन से कहानी सुनाई जाती है, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, गेट अ गुड जॉब, फिर लाइफ सेट हो जाएगी। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो 1990s में या 2000s में शायद काम करता था, लेकिन आज के टाइम में ये फॉर्मूला ब्रोकन है और नॉट अप टू द मार्क। आज 1 लाख कमाना सक्सेस का इंडिकेटर नहीं है, बस सर्वाइवल का अपग्रेडेड वर्जन है। अगर तुम सोच रहे हो कि 1 लाख कम है क्या, नहीं, 1 लाख कम नहीं है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि 1 लाख भी ज़्यादा नहीं लगता। Here's what nobody tells you about 1 lakh salary. By the time it hits your account, it's already spoken for. Let's do the math that most people refuse to do. Let's say जब आपकी सैलरी आ जाती है, 8,000 पहले ही टैक्स में जाएगा. Then rent, if you're living in a top city in India, and if not on sharing basis, you can assume the rent to be between 20 to 22,000. अगर आपके पास एक फ़ोन और लैपटॉप है जिसकी EMI जा रही है, you can assume that to be around 8,000. उसके बाद food, this includes delivery plus groceries, around 12,000. Transport, cabs, petrol, Uber, 6,000. Subscriptions, 4,000. Most of the subscriptions we don't even remember and don't use them. Then on shopping, 9,000. Social obligations, 7,000, like weddings, dinners, where you feel you have to pay. Then miscellaneous leaks, 6,000. Small purchases that you don't even remember. At the end, leftover savings are just around 18,000, and this is if you are disciplined. Most people are only able to save between 0 to 5,000. और जो अमाउंट्स हम ऊबर, स्विगी, जोमेटो अपनी छोटी छोटी EMIs में देते हैं, उनका मंथली टोटल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जब तुम 30,000 कमा रहे थे, तब भी सर्वाइव कर रहे थे, तब भी बाहर से खाना आ रहा था, तब भी लाइफस्टाइल ठीक था। फिर चेंज क्या हुआ? इनकम बढ़ी तो लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया। अब हम बेटर फ्लैट्स में रहना चाहते हैं, बेटर फ़ोन चाहते हैं, बेटर क्लोथ्स, बेटर रेस्टोरेंट्स, बेटर एक्सपीरियंसेस। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अपग्रेड कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम अपग्रेड को नेसेसिटी समझने लगते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बड़े खर्चे नहीं करते, तुमने कार ले ली, लग्जरी वॉच ले ली, लेकिन हम छोटे छोटे एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे इग्नोर कर देते हैं। 200 की कॉफ़ी या उससे भी ज़्यादा की, 500 प्लस का फूड ऑर्डर, हो सकता है उससे भी ज़्यादा महंगा हो, 999 की सब्सक्रिप्शंस, कुड बी मल्टीपल, 299 के रैंडम परचेजेस। इंडिविजुअली ये सब छोटे लगते हैं, लेकिन जब ये एक्यूमुलेट होते हैं तो ये साइलेंटली तुम्हारा पैसा खा जाते हैं। दिस इज़न्ट अ वीडियो अबाउट अर्निंग मोर, दिस इज़ अ वीडियो अबाउट वाई वॉट यू ऑलरेडी अर्न इज़न्ट वर्किंग फॉर यू। कंपनीज चाहती हैं कि तुम ज़्यादा कमाओ, लेकिन उससे भी ज़्यादा खर्च करो। एड्स, इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया सब एक ही काम करते हैं, तुम्हें कन्विंस करने का कि तुम्हें और चाहिए। नॉट वॉट यू नीड बट वॉट यू डिज़ायर। पता है सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? कंपैरिजन। हम अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं उन लोगों से जो हमसे आगे हैं, या फिर उन लोगों से जो सिर्फ सोशल मीडिया पे रिच दिखते हैं, पता नहीं असली में है भी या नहीं। हमें लगता है हम पीछे हैं, हमें लगता है हम इनफ नहीं हैं। सच सिंपल है, इनकम तुम्हें रिच नहीं बनाती, स्पेंडिंग हैबिट्स तुम्हें ब्रोक बनाती हैं। 1 लाख कमाने वाला आदमी भी ब्रोक फील कर सकता है और 40,000 कमाने वाला आदमी भी स्टेबल फील कर सकता है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का होता है, कंट्रोल का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। इफ़ यू आर अर्निंग 1 लाख, you don't need more income to fix this, you need clarity. These steps are the exact framework I would give someone who is earning 1 lakh, who wants to stop feeling broke and wants to start building something real. If you're earning less, scale it. If you're earning more, scale it up. The percentage is what that matters. The rupee amount is just an example. Number 1, track your rupee for 30 days. Track every rupee for 30 days.
not to judge yourself but to understand your reality. Second, create a spending ceiling, not based on desires but based on priorities. Third, reduce lifestyle upgrades because every upgrade becomes a permanent cost. Fourth, emergency funds, non-negotiable. Before anything else, set aside 3 to 6 months of expenses in a liquidity savings accounts or FD. Fifth, pay yourself first, automate it. If you start an SIP of 20,000 per month at 12% annual return, in 10 years, your money will become around 46.5 lakh. In 20 years, it will become 1.97 crores. And in 30 years, your amount will become 7.6 crores. Sixth, the subscription audit. Set aside 30 minutes this weekend. Open your bank statement. List down every auto debit. Cancel all subscriptions that you have not used in the past 30 days. This step alone saves people 3 to 7,000 per month. Seventh, the 50-30-20 framework. 50% for non-negotiable needs like rent, food, transport, EMI. 30% for entertainment, dining, travel, shopping, and 20% for savings. Eighth, the 72-hour rule for big purchases. Any purchase above 3,000, wait 72 hours before buying. If you still want it after 3 days, that is not impulsive buying. This step improves 60% of impulsive buying. Ninth, assign every rupee a job like zero-based budgeting. 10th, increase your income deliberately. Set aside 1 hour each day to learn a new skill, a freelance project, a freelance client, or a side project. Basically, you're not broke, you're just unaware. जब अवेयरनेस आ जाती है तो गेम चेंज हो जाता है क्योंकि असली प्रॉब्लम पैसा नहीं है, उसको कंट्रोल करना है. मोस्ट पीपल अर्न मोर एंड स्टे स्टक. वेरी फ्यू लर्न कंट्रोल एंड बिकम फ्री. द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु रिटायर रिच एंड पीपल हु रिटायर वरिड isn't talent, it isn't luck, it isn't even income. It's the day that they decided that their future mattered more than today's comfort. Being broke on 1 lakh is a symptom. The disease is not knowing what to do next. Now you know. Subscribe if you want to understand money, not just earn it.